जो कार्य गलत है उसे ना किया जाए तो सबसे उत्तम है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से और घरेलू दृष्टि से सट्टा खेलना अच्छी बात नहीं है। और फिर इससे किसी ने आज तक कोई पैसा अर्जित नहीं किया। यह केवल व्यक्ति की स्वयं की आदत होती है कि बगैर कमाए पैसा मिले। मित्रों, अगर आप यह सब करते ही हैं तो हम आपको एक साधना बताते हैं जो आपको धड़ाधड़ नंबर देगा। केवल आपको विश्वास और आस्था करके यह साधना करनी है। यह पुष्य नक्षत्र आ रहा है और इस पुष्य नक्षत्र में आपको यह शनिवार से साधना शुरू करनी है। साधना रात्रि के 9 या 10 बजे शुरू करें और रोज़ाना एक माला का मंत्र जाप करना है। इसमें आपको जो भी सामग्री लगेगी वह सामग्री हम यहाँ बता दे रहे हैं। विधि पूर्वक आप उसको ध्यान कर लें। एक फ़ोटो काली जी की लाना है और एक फ़ोटो आपको भैरव जी की लाना है। तो काली जी और भैरव जी की फ़ोटो दोनों एक पटरे पे लगा लेना है। कपड़ा काला बिछा लीजिए। काला बिछाकर उनकी आपको उस दिन पूजा करना है, पहले दिन, और उसी प्रकार की पूजा आपको करना है लास्ट दिन। जब आप साधना करने बैठे तो थोड़ा कंडा जलाने के लिए रख दें, क्योंकि कंडे की आग पर आपको होम करना है। दीपक जला दें, अगरबत्ती जला दें, फूल माला वगैरह आप जो लाकर चढ़ते हैं तो वो आप लगा दें, जल का लोटा रख लें। इतना कार्यक्रम आप कर लें और पहले से लाया हुआ सामान जो हम बताते हैं उसको आप ध्यान से सुनें। यानी 2 तरह के हमको सामान चाहिए, काली जी के अलग और भैरव जी के अलग। काली जी को लाना है आपको 5 पेड़े, 1 मीठा पान और 1 पान का पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी। ये इतनी सामग्री लाना है। और आप बतासे दोनों के लिए ले आएँ, वो अलग है, 100 ग्राम 200 ग्राम बतासे भी लाना है। 1 पान का पत्ता चाहिए। तो यह सामग्री इनकी हो गई। और भैरव जी के लिए आप 2 पेड़े ले आएँ और 1 आपको लाना है सिगरेट, बाकी 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी और 1 पान का पत्ता। दोनों की सामग्री अलग अलग आप एक पत्ते पर रख लें। काली जी की एक पत्ते पर रखें लड्डू, छोटे लड्डू लाएं, बूंदी के ले आएँ चाहे बेसन के ले आएँ। 5 लड्डू रख लें, 2 लौंग रख लें, 2 इलायची रख लें, 1 सुपारी रख लें। यह उनको भेंट करना है, अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए कि माता आप हमारा भोग स्वीकार करें और हमें कुछ वरदान प्राप्त कराएं। इसी प्रकार आप भैरव जी के सामने एक पत्ते पर 2 पेड़े, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और 1 सिगरेट भेंट कर दें और उनसे प्रार्थना कर लें कि भैरव जी आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें और हमको हमारे मन माफिक नंबर प्रदान करें। इस तरह से दोनों की ये पूजा हो गई। अब आप वो जो आग आपने लगाई है उस आग को लाइए और किसी ज़मीन पर किसी पर रख लीजिए उसको, जिससे फर्श खराब ना हो। उस पर ला के जहाँ काली जी को आपने प्रसाद चढ़ाया उसमें से थोड़े थोड़े से लड्डू तोड़कर, 4-5 लड्डुओं में से, और उस पर अग्नि पर होम करें और कहें माता आप अपना भोग स्वीकार करें। उसके बाद आप 2 लौंग चढ़ाएं उसी पे और थोड़ा घी भी चढ़ाएं उस पर और 2 इलायची चढ़ा दें। इस प्रकार भोग लगाकर आप प्रार्थना कर लें। इसी तरह अग्नि पर, उसी अग्नि पर, दूसरा नहीं लाना है, उसी अग्नि पर भैरव जी के लिए पेड़े तोड़ें थोड़ा और भोग लगाएं, फिर लौंग चढ़ाएं, फिर इलायची चढ़ा दें। इस तरह के भोग लगाना है।
आपको लौंग, इलायची और भोग जो लेना है उन्हीं पत्तों से उठाकर आपको इस पर अग्नि पर होम करना है, भोग लगाना है, तो वह उनको अर्पित हो जाएगी। फिर दोनों से प्रार्थना करके आपको मंत्र का जाप करना है। वैसे तो आपको मंत्र का जाप जितना ज़्यादा कर लें वह ठीक है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है और यह है शनिवार को पुष्य नक्षत्र और 14 का दिन है, कृष्ण पक्ष है, इसीलिए आपको बहुत शुभ देने वाला है। इसी तरह आपको पहले दिन भोग लगाना है, इसी तरह आपको 41वें दिन भोग लगाना है। यह साधना 41 दिन की है और भोग लगाने के बाद आप उत्तर साइड में मुख करके करना है। यह सब आपको एक माला मंत्र का जाप करना है, मंत्र हम आगे बताएंगे। उस जाप को करने के बाद आप उनको प्रणाम करके जो आपकी इच्छा है वह मांगें और फिर आप उसे छोड़कर सवेरे वहाँ उस सामग्री को हटा दें। फिर आपको जब दूसरे दिन करना है तो वहाँ केवल एक जल का लोटा, अगरबत्ती, धूप बत्ती और आप प्रसाद चढ़ाएं। इसका बतासे चढ़ा दीजिए, 2 लौंग चढ़ा दीजिए। यह सारी सामग्री दोनों को चढ़ाइए, एक बतासा 2 लौंग रोज़ाना, और फिर बैठकर आपको एक माला 108 मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आप 40 दिन करेंगे, यानी पहले दिन तो आपने पूजा कर ली और फिर आप 40 दिन करेंगे। जब लास्ट का दिन आएगा तब 41वें दिन आपको इसी तरह की पूजा, इसी तरह की सामग्री में आपको पूजा करनी है, उनको भेंट चढ़ाना है और फिर प्रार्थना करना है। अगर आप उसी कमरे में सो सकें जहाँ आप पूजा कर रहे हैं तो हो सकता है बीच में भी आपको कुछ नंबर प्राप्त हों, परंतु आपको करना यह है कि 41 दिन तक आपको कोई नंबर नहीं लगाना है। चेक कर सकते हैं आप, और आप जो भी खेलते हैं वो एक ही कोई गेम पकड़ें, 10 गेम 4 गेम ऐसा ना पकड़ें, या फिर 4 गेम पकड़ते हैं तो चारों में आपको यह करना होगा, लगाना होगा। इसमें नहीं आया तो उसमें, उसमें नहीं आया तो चारों में, इसलिए आप 2 पकड़ लें, इसमें नहीं आया तो उसमें, और यह आपको मांगना है। इस प्रकार से आप रोज़ करेंगे तो यह आपका सिद्ध हो गया। अब आपको रोज़ाना आप बैठिए नहा धोकर कहीं भी और एक माला का जाप कर लीजिए। रात्रि में सोते समय आपको 11 मंत्र का जाप करना है। सो जाइए, 11 मंत्र का जाप करिए और हफ्ते में आप 2 ही दिन नंबर मांगें। रोज़ाना नंबर नहीं मांगेंगे तो उसमें गलत होने का चांस है। आप अपने दिन फिक्स कर लें कि इस दिन मुझे मांगना है और उसी दिन खेलें। यह क्रिया आपको सटीक लगे तो करना और नहीं सटीक लगे तो मत करना, क्योंकि सिद्धि के ऊपर निर्भर करता है आपने कैसी सिद्धि की है। अगर आपने भैरव बाबा और काली जी को खुश कर लिया, सिद्ध कर लिया, तो आपको नंबर तो 100% सत्य ही मिलेगा, परंतु आप किसी चीज़ की अति करेंगे तो नंबर फेल हो सकता है। इसका मंत्र यह है, कड़कड़ करती काल का मंड करे मसान, मुझे सट्टे की बात बता ओ भैरव बलवान, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। आप इसे याद कर लें। इस मंत्र को याद करने से आपको जल्दी जाप हो जाएगा और रोज़ाना आपको जाप करेंगे एक माला का तो अवश्य आपको इसमें फलदायी होगा और नंबर प्राप्त होगा। मित्रों, मेरी शुभकामनाएं। गलत कार्य से बचो और आपको करना ही है तो यह साधना आप कर लीजिए। 3 तारीख शनिवार से शुरू कर दें।